इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससीआई के बारे में। ये जो आप स्क्रीन पे आर्टिकल देख रहे हैं ये है एनडीटीवी प्रॉफिट का आर्टिकल। अभी हाल ही में हमको एक्सचेंजेस के वीकली एक्सपायरी से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स देखने को मिले थे, जहां पर वीकली एक्सपायरी के जो डेज थे उनको शिफ्ट किया गया है और जो दिन एमएससीआई को अलॉट हुआ है वो बिल्कुल भी एमएससीआई के लिए एक सही खबर नहीं है। एमएससीआई को वैसे ही ट्रेडर्स चाहिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी इनको चाहिए ताकि इनके बिजनेस में ग्रोथ हो। वैसे इसमें लिक्विडिटी की काफी ज्यादा दिक्कत है, लेकिन जो इसको नया एक्सपायरी डे मिला है वो इसके लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। तो इस वीडियो से आपको काफी कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिल सकती है, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल, यू आर वाचिंग फील द कैंडलस्टिक। तो चलिए इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते हैं। एमएससीआई खबरों में तब आया था जब इसने 238 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उठाई थी और अच्छे खासे ब्रोकर्स की जो पेरेंट कंपनीज है उन्होंने इस एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया था। और आप यहाँ पे स्क्रीन में भी देख रहे हैं, ये है हमारे राधा किशन दवानी जी और ये है हमारे निमिष शाह। इन दोनों ने भी इस एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया हुआ है। और जब इन्वेस्ट किया था तो उसके बाद खबर आई थी कि इसका जो फ्लैगशिप इंडेक्स है जिसको बोलते हैं SX40, उसकी वीकली एक्सपायरी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी और उस वीकली एक्सपायरी का दिन रखा गया था फ्राइडे। लेकिन फिर जो सेबी का नया रूल आया था कि वीक में केवल 2 ही एक्सपायरी डेज हो सकते हैं, तो उसके बाद क्या है, सेबी ने इनके जो प्रपोजल था फ्राइडे की एक्सपायरी का उसको अप्रूव नहीं किया और एमएससीआई को पकड़ा दिया ट्यूसडे। और उस दिन है एनएससी की भी एक्सपायरी। मतलब एनएससी के जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं और एमएससीआई के जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उन दोनों की एक्सपायरी सेम डे होगी। अब आप खुद ही सोचिए, मान लीजिए आप ट्रेडर हैं, आपके सामने एक ऑप्शन है एनएससी का और आपके सामने एक ऑप्शन है एमएससीआई का। आप किस एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स को चूज करेंगे? ऑब्वियसली ज्यादातर लोग एनएससी को चूज करेंगे क्योंकि एनएससी हमारा काफी पॉपुलर एक्सचेंज है और यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी है। मतलब यहाँ पर आपको लिक्विडिटी की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब लिक्विडिटी की इन द सेंस, आप अगर कोई चीज बाय करना चाहते हैं तो आपको सेलर मिल जाएगा और अगर आप कोई चीज सेल करना चाहते हैं आपको बायर मिल जाएगा। लेकिन वहीं एमएससीआई में, इस एक्सचेंज में ट्रेडर्स ऑलरेडी इतना ज्यादा इन्वॉल्व है नहीं। आप कुछ चीज बाय करना चाहोगे तो आपको सेलर नहीं मिलेगा और कोई अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को सेल करना चाहेगा तो वहां इसको बायर नहीं मिलेगा क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर इसका वीकली एक्सपायरी वेडनेसडे को होता तो जैसा कि आजकल लोगों में क्रेज है वीकली एक्सपायरी का और एक्सपायरी डे को प्ले करने का बेसिकली ट्रेडिंग में, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट वेडनेसडे को इस एक्सचेंज में हमको काफी ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती थी। लेकिन अब जब एनएससी और एमएससीआई दोनों आपस में सेम डे में ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जो रिटेलर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो एनएससी को चूज करेंगे, भले उनको हीरो जीरो करना है या वीकली एक्सपायरी प्ले करनी है। और जो एक्सपायरी डे शिफ्ट हुए हैं उसमें बीएससी को मिला है थर्सडे। अभी तक एनएससी की वीकली एक्सपायरी होती थी थर्सडे को और बीएससी की वीकली एक्सपायरी होती थी ट्यूसडे को। लेकिन 1 सितंबर 2025 से तीनों एक्सचेंजेस की एक्सपायरी डे चेंज हो जाएंगी। तो चलिए अब इस आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एनडीटीवी ने एक और बात कही थी कि जो अभी एमएससीआई एक नई स्ट्रेटेजी बनाने वाला है ताकि जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा हो और ये अपना फुटहोल्ड बढ़ाएगा कैश मार्केट में। मतलब ये कैश मार्केट में अपनी एक्टिविटी बढ़ाने की सोच रहा है। लेकिन जो एमएससीआई को ये सब स्ट्रेटेजी हैं जो इनको अपने टैक्टिक्स अप्लाई करनी है, इसके लिए इनको चाहिए कंपनीज टू लिस्ट और चाहिए ब्रोकर्स। लेकिन क्या है, कंपनीज इस एक्सचेंज में लिस्ट ही नहीं होना चाहती और ब्रोकर जो है एडिशनल कॉस्ट इनको पड़ जाएगा। और इनकेस अगर किसी ब्रोकर ने एमएससीआई को इंक्लूड भी कर लिया तो यहाँ पर ट्रेडर्स का घाटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम रहेगी। अगर एमएससीआई की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे ना होकर मान लीजिए वेडनेसडे मिलती, वीक में 3 एक्सपायरीज भी होती, तो लोग वीकली एक्सपायरी को प्ले करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते और हाथों हाथ इस एक्सचेंज की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती, नाम बढ़ता, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती, प्रमोशन होता। लेकिन ये एक्सचेंज जो है ट्यूसडे को एनएससी के पीछे छुप जाएगा और इस एक्सचेंज में केवल 260 कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन लगभग 2000 कंपनीज की ट्रेडिंग इसमें अलाउड है। और जो ये एक्सचेंज उन 2000 कंपनीज की ट्रेडिंग कराता है वो परमिटेड कैटेगरी में कराता है। मतलब जो बाकी की 2000 कंपनीज हैं वो किन्हीं दूसरे एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगी, लेकिन वो इस एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकती हैं और वो चीज आती है हमारी परमिटेड कैटेगरी के अंदर। अब एक बार हम फटाफट से जानते हैं एमएससीआई के फाइनेंशियल रिपोर्ट को। ये एनडीटीवी ने यहाँ पर स्टेट्स रिलीज किए हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले पोर्शन में एमएससीआई का टोटल रिवेन्यू रहा था 17 करोड़, केवल 17 करोड़। ये नंबर बाकी एक्सचेंजेस के सामने कुछ भी नहीं है। और इन 17 करोड़ के रिवेन्यू में से जो 13 करोड़ का रिवेन्यू आया था वो अदर इनकम सोर्सेज से आया था, प्राइमरली इंटरेस्ट अर्निंग। इनका एक बिजनेस का सेगमेंट होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, लॉसेज नैरोड डाउन टू 34 करोड़। मतलब एक्सचेंज लॉस में था, एक्सचेंज का लॉस थोड़ा कम हो गया और अब एक्सचेंज का टोटल लॉस चल रहा है 34 करोड़ का। मतलब स्टॉक एक्सचेंज लॉस में है। ये एनएससी के अनलिस्टेड शेयर के स्टेट्स हैं जो कि मैंने शेयर्स कार्ड वेबसाइट पे ओपन किए और वहीं पर ये मैंने एमएससीआई के स्टेट्स ओपन किए हैं शेयर्स कार्ड वेबसाइट पे। आप ये देखिए, एमएससीआई का मार्केट कैप है हमारा 5,75,000 करोड़ और स्टॉक का पी है 47.2। लेकिन वहीं अगर हम एमएससीआई के स्टेट्स पर नजर डालें तो यहाँ पर इसका मार्केट कैप है केवल और केवल 5100 करोड़ और वहीं स्टॉक का पी था 42। यहाँ पर स्टॉक का पी है -104। मतलब इतनी बुरी हालत इसकी चल रही है एक्सचेंज की एज ऑफ नाउ।
EPS इसका नेगेटिव है। अब ये स्टेट्स थोड़ा सुधर सकते थे अगर MSCI को एक डेडिकेटेड वीकली एक्सपायरी मिलती, लेकिन वो तो मिलने से रही। और दूसरा, मान लीजिए MSCI ने अपने DRHP फाइल कर दिया सेबी में और MSCI अपना IPO लेकर आ गया, तो क्या इस तरह के स्टेट्स को देखकर लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे? स्टेट्स के अलावा ये भी ध्यान में रहे कि इस एक्सचेंज को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो क्या सही में इसमें कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा? ऑब्वियसली नॉट। मतलब जो NDTV ने यहाँ पर कहा था कंपनीज आर हेजिटेंट टू लिस्ट, वैसे इन्वेस्टर्स विल बी हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन दिस एक्सचेंज। तो अब ये मैंने MSCI में SX40 की ऑप्शन चेन ओपन की है। यहाँ पर अभी भी कोई नंबर नहीं है, सब ब्लैंक चल रहा है। और वहीं ये मैंने NSE की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है NSE की वेबसाइट में। अब बताइए, दोनों एक्सपायरी हमारी पड़ी है ट्यूसडे को, आप किस में ट्रेड करना चाहेंगे अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं? MSCI की ऑप्शन चेन की सीट पूरी खाली है और NSE की ऑप्शन चेन में लिक्विडिटी कूट कूट के भरी पड़ी है। अब बात करते हैं हम एक्सचेंजेस के मार्केट टर्नओवर की, जिसमें कि हम आज, यानी कि आज मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 26 जून को, हम आज के मार्केट टर्नओवर पर नजर डालेंगे और उसमें भी हम केवल और केवल इक्विटी सेगमेंट पर फोकस करेंगे। तो ये मैंने NSE का मार्केट टर्नओवर ओपन किया है आज का। तो ये जो हाईलाइटेड रो है ये इक्विटी के स्टैट्स हैं और NSE में आज इक्विटी का वॉल्यूम था 4 अरब 44 करोड़ 42 लाख 16 हजार समथिंग और उसकी वैल्यू थी 1 लाख 18 हजार करोड़। ये मैं टुडे की बात कर रहा हूं। और उसमें भी आज की टोटल ट्रेड्स थी 3 करोड़ 42 लाख 4 हजार 898 और ये सब एवरेज ट्रेड वैल्यू करीब करीब 34 हजार है। और अब ये मैंने BSE के स्टैट्स ओपन किए हैं, BSE का आज का मार्केट का टर्नओवर, जहां पर हम इक्विटी के सेगमेंट पर फोकस रखेंगे केवल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम है हमारा 75 करोड़ 58 लाख 19,139। जो BSE में वॉल्यूम रहता है वो NSE के मुकाबले कम रहता है। इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर NSE इज द नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टैट्स हमको NSE से कम देखने को मिलेंगे, जिसमें कि हमारा टर्नओवर आज इक्विटी में था 6,000 करोड़, लेकिन NSE में हमारा टर्नओवर कितना था 1 लाख करोड़। और BSE में हमारी नंबर ऑफ ट्रेड्स है 30 लाख 21 हजार, लेकिन NSE में हमारी नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी है 3 करोड़ 42 लाख 4 हजार। इतना ज्यादा डिफरेंस है। अब हम ओपन करते हैं MSCI के स्टैट्स और ये मैंने सामने ओपन कर लिया है MSCI का आज का मार्केट टर्नओवर 26 जून 2025 और यहाँ पर हम इसका वॉल्यूम देख सकते हैं, केवल और केवल था 52,000 का और जिसमें उसकी ट्रेड वैल्यू थी 0.42 करोड़, मतलब केवल और केवल 42 लाख रुपए की यहाँ पर ट्रेड वैल्यू जनरेट हुई है, जबकि NSE में हमारी लाख करोड़ के फिगर्स में ट्रेड वैल्यू जनरेट होती है और BSE में भी MSCI के मुकाबले कई ज्यादा की ट्रेड वैल्यू पर डे की रहती है। और जब मैं इस मार्केट टर्नओवर को नीचे स्क्रॉल करता हूं तो मेरे को यहाँ पर एक करेंसी फ्यूचर्स में भी ओपन इंटरेस्ट दिखा कल का, ये प्रीवियस ट्रेडिंग डे का कॉलम है। तो यहाँ पर करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितना ज्यादा डिफरेंस है तीनों एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग एक्टिविटी को लेकर। और ये मैंने MSCI के अंदर जो करेंसी के डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है उसके ओपन इंटरेस्ट का पेज, फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट का पेज ओपन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं हम USD INR आज की एक्सपायरी का और इसमें ओपन इंटरेस्ट हमको 44,000 का दिख रहा है, 44,000 लॉट्स करीब। और यहाँ पर मैंने अब ये MSE की ट्रेड समरी को ओपन किया है और यहाँ पर मैंने डेट सेट की है 1 जून 2025 से लेकर आज तक, यानी कि 26 जून 2025 तक। तो यहाँ पर हम चलिए एक बार देखते हैं ट्रेडेड वैल्यू पे और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितनी ट्रेड हुई है और नंबर ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, सॉरी ये कल तक का है, शायद ये अभी आज का अपडेट नहीं हुआ है। तो चलिए कल से ही देखते हैं। 25 जून को केवल 2 सिक्योरिटीज ट्रेड हुई थी, 11 ट्रेड हुई थी और ट्रेडेड क्वांटिटी 1,22,000 शेयर्स। ये जो ट्रेडेड वैल्यू है ये लाख में है, तो कल केवल हुई हमारी 29 लाख की ट्रेडिंग, फिर परसों 0, उसके बाद 29 मतलब देखिए आप यहाँ पे फिगर्स कितने कम है। फिर 1 करोड़ की करीब 4 जून को यहाँ पर 110 लाख, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख की ट्रेडिंग हुई है, जो कि NSE और BSE के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब NSE और BSE से कई ज्यादा पीछे है। तो इसके बाद मैंने सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट में MSE के IPO को लेकर सर्च किया, तो यहाँ पर अगेन नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल दिखा रहा है एज यूजुअल, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। हालांकि यहाँ पर NSE के डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड हैं, लेकिन MSE का यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल्ड नहीं है। और NSE का IPO काफी ज्यादा भी न्यूज में चल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं द हिंदू की रिपोर्ट है, NSE ऑफर्स 160 मिलियन टू सेटल विद सेबी। तो इनके अपने जो केस चलते जा रहे हैं और NSE का मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है NSE का IPO हमारा आने ही वाला है। बताया जा रहा है कि NSE का IPO इस फाइनेंशियल ईयर के 4th क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफी कुछ जानने को भी मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।